कुछ भी हो जाए शीतल, इतनी वो आत्मा शीतल थी। संगम युग में हम में से शीतलता में इतनी स्पेशलाइजेशन थी कि वो उस देवी का जब वो पूजा भी करते तो खाना ठंडा खाते। वैसे तो सारी देवियां ठंडी है, गर्म तो नहीं होगी, लेकिन खाना भी ठंडा खाते और पूरा दिन खाते हैं। हाँ, एक दिन पहले बना देते हैं। मतलब उसकी पूजा के लिए उसमें तो कोई दोष नहीं है ना, गरम खाने में, और खाना भी गरम। तो शीतला देवी, इतनी शीतलता की शीतलता का सोर्स क्या है? पवित्रता। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस। शांति, शीतलता। जितनी आत्मा पवित्र होती जाएगी ना, उसमें शीतलता नेचुरल होती, स्टॉप नहीं करना पड़े। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 3-5। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देविया। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवी। अच्छा, प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ज्ञान का कलश ऐसे बाबा ने माताओं को दिया ना, कितनी बार तो बाबा कहते, लेकिन वैसे तो सभी पर कलश का मतलब ही है। कलश क्या चीज का प्रतीक होता है? जिम्मेवारी का। और बुद्धि शुभ, का भी प्रतीक शुभ है। कलश बोलते, मटकी नहीं बोलते, लोटा नहीं बोलते, कलश बोलते। वही लोटे को ही तो मतलब कुछ धागा वागा वो जो पूजा आदि करके उसको कलश का स्वरूप से पूजा किया जाता है। तो कलश का मतलब है जिम्मेवारी, शुभ का प्रतीक है। इसलिए वो तांबा यूज करते हैं या पीतल, है ना, मिट्टी नहीं यूज करते, कॉपर। और या तो फिर अगर गोल्ड और सिल्वर हो तो नंबर 1 मेटल। तो बाबा ने भी ये ज्ञान की जिम्मेवारी दी, जिम्मेवार की जिम्मेवारी की फीलिंग करना कि नहीं, बाबा ने कहा ना ये मेरी जिम्मेवारी। तो ज्ञान का कलश क्यों दिया है? चले तो शीतल देती, जिम्मेवारी हो जाती। हाँ, ज्ञान देना ये जिम्मेवारी, खुद को ज्ञान स्वरूप बनाते हुए दूसरों को ज्ञान देना ये जिम्मेवारी। केवल दूसरों को देने ये तो ठीक है, पर खुद ज्ञान का कलश मिला है, पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है हर आत्मा को। ये इसलिए ज्ञान कलश दिया। कौन कौन सी जिम्मेवारी है? खुद को देना, शीतल बनाना, दूसरों को फिर ज्ञान से शीतल बनाना, दूसरा काम चिता से ज्ञान चिता पर बिठाना, और हर रूह को इंजेक्शन लगाना, हर रूह को। अच्छा, गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप
तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देविया बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, गरम। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, शीतला देवी, दुर्गा देवी, एक तो नहीं होगी। जिन जिन में शीतलता की स्पेशलाइजेशन, शीतला देवी तो जरूर बहुत होगी, जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय क्रोध का कमांडर है ना, काम क्या है? कमांडर। तो इसलिए सब विकारों में उसका कंट्रीब्यूशन। तो अगर क्रोध भी आता है तो काम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस समय सभी काम चिता पर जल रहे। तुम्हारा नाम ये शीतला देवी, शीतल करने वाली, ठंडा छीटा डालने वाली देविया। छीटा डाल छीटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। ये कौन? अम्मा ही लग रहा है। मतलब बाबा ने, दादिया भी थी ना सामने, ये भी शीतल बनी है ना, दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। यज्ञ को बाबा गौशाला बोलते हैं। गौशाला है तो क्योंकि सब बहनें आई तब छोड़ के, घर छोड़ के। किस लिए घर क्यों छोड़ा? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। और जिसने भी छोड़ा, एक तो जिस कंसेंट था पेरेंट्स का तब छोड़ा, और दूसरा ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई घरों में, जो फिर कितना था ना दीदी मनमोहिनी का। तो युगल बहुत 10 लोग फैमिली, बहुत रॉयल फैमिली से, हमेशा पूछती थी बाबा आ जाऊं, बाबा आ जाऊं। बाबा कहते थे नहीं। वो सिंधी में कहते हैं कि वो, बाबा कहते नहीं बच्चे तुम वहीं सेवा करो, कि थूक भी गिर जाए ना उसको भी उठाओ। युगल का इतनी बाबा सिखाते थे। नहीं, बोला नहीं बच्ची तुमको वहीं रहना है। फिर लास्ट एक बार मारा, मारा, हाथ उठाया। फिर वो आई थी उस दिन बाबा के पास कि बाबा आज युगल ने मारा। पवित्रता का ही था, झगड़े तो सारे। बाबा ने कहा इतनी रॉयल फैमिली और हाथ उठाते, अब तुमको नहीं जाना। तो गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बनाया है, तो आस्तिक नहीं बनाए तुम्हारे द्वारा, तो गोया किस, तो गोया नास्तिक ही है। मतलब वो आत्मा, या हम भी जो नहीं बनाए उसके हिसाब से, किसके द्वारा कोई भी आस्तिक नहीं बना। ऐसे है कोई बाबा का बच्चा? नहीं, सभी है कोई ना कोई के निमित्त बने हैं कि इसके कारण है ना मैं आत्मा ज्ञान में आई। तो जिसके, तो बाबा आज कह रहे हैं जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना। आस्तिक किसे कहते? उस दिन परसों की मुरली में क्या था आस्तिक? हाँ, मतलब बाप दादा को जानते नहीं, मानते नहीं,
पहचानते नहीं, नास्तिक। तो आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते। अच्छा, नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परमात्मा, परम पिता परमात्मा को नहीं जानते। देखो किसको नहीं है, किसको आस्तिक, बड़ा अच्छा डेफिनेशन। अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा इसको नहीं जानते, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, नहीं, उसको नास्तिक। तो सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या हो गए? जागरण कर रहे हैं देवियों का, यज्ञ रच रहे हैं, गीता पाठ, रामायण। हाँ, या हमारे वाइब्रेशंस जाते होंगे इसलिए वो हमको भी नास्तिक कहते हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ नहीं करते। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना, फादर को। और फादर क्या है? अगर 4 साल का भी बच्चा है, डॉक्टर है, तो बोलेगा? किसी को भी इंट्रोड्यूस करना होता तो यही बोल उसको, मतलब इतना तो पाठ होता ही है मिनिमम, पिताजी के बारे में इतना तो पता होता ही है, जॉब करते बिजनेस करते इतना तो पता होता ही है। तो बाबा कहते हैं फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना, वह है बीज रूप सच्चिदानंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब विशेषताएं उनमें है, उनकी शिफ्ते, बाबा कह रहे विशेषता है, उनकी शिफ्ते अलग है। उनको कहा ही जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वो माँ बाप होगा ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना तब तक सीधा हो ही नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सत्युग में भारत गॉड गॉडेस का राज्य था, लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। तो जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, बाप टीचर जब समझाते हैं चारों तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं? मतलब चारों तरफ पूरे क्लास में जब बाबा आते भी थे क्या देखते? और कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं, पूछ रहे बाबा, अच्छी तरह सुनते हैं? सब अच्छी तरह सुन रहे हैं? नोटबुक पेन, सबके नोटबुक पेन है? दिखाई नहीं दे रहा है? टेबल पर बैठे हैं कि कहीं किचन में? हाँ हाँ, ठीक है। तो बाबा ध्यान, बाबा चारों तरफ देख रहे हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि और कहाँ भटकता है। वैसे चाहे 1 मिनट के लिए भी किसका बुद्धि योग कहीं और जाए तो क्लियरली आप पता चल जाता है, 1 मिनट के लिए नहीं। तो जैसे भक्ति मार्ग में बस श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठते होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी, एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यही यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा ये माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट क्या है इस मामले में? क्या एक स्पेशल वर्ड बाबा यूज करते, देखो किसको क्लिक होता है। बुद्धि योग तुम्हारा अभी नए घर की ओर होना चाहिए, नए घर की ओर जहाँ जा। लटका रहना चाहिए। लटका होता है, बोला था। अच्छा,
अभी तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। कहते हैं ना, तेरी बुद्धि वहां लटकी हुई है, अटकी हुई है, किसी के साथ होता है। हमारा है, हम में से किसका है? लटका रहे, बैक ऑफ द माइंड। मैं पंडा बनाया हूं तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम वो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्व शक्तिवान। तो लोग समझते परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते, परंतु बाप कहते हैं अगर किसी का कर्म भोग है ब्रह्मा का भी, तो भी बाबा मदद नहीं करते। और ये मरे हुए को जिंदा वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? ब्रह्मा का कर्म, इसको खांसी है। मैं तो आता हूँ चला जाता हूँ, ये बाजार खराब है अभी। परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मेंटालिटी बनी कैसे भगवान के लिए? ऐसे कर दिया, वो हो गया। नहीं, ये एक इम्प्रेशन बना हुआ है, बहुत पावरफुल इम्प्रेशन। ऐसे कैसे हुआ? संगम युग में पूरा प्रूफ है कि बाबा कुछ नहीं करता है। तो कैसे इम्प्रेशन हुआ कैसे? फिर किसी को तो किया होगा ना। देखो, मुझे जो फील होता है कि द्वापर युग से ये सब धर्म पिताए, ये सब आए, साधु संत। अब इनके पास वो पावर तो नहीं है परमात्मा की कि कैरेक्टर चेंज करे, पवित्रता से आत्माओं को चेंज करे। ये मैजिक नहीं है उनके पास। तो उनके वो जो दिव्यता का जो पावर था, उन्होंने फिर इस पे यूज किया। साईं बाबा का कितना फेमस है, बुद्ध का फेमस है। मतलब ऐसे ही वहां गए, हाथ लगाया, ये हो गया। हाँ, ये इसका भी था ना। हाँ, और वो शिव जी का जो शिवाजी महाराज का जो रामदेव कोई था, वो रामदेव ही था ना। रामदास और जो गुरु जी, कौन था? रामदास स्वामी। रामदास। हाँ, तो उसका भी ये है, लेके आई थी। तो उस समय तो उसको मना किया, फिर बाद में देखा, फिर जाके देखो, एक मतलब ऐसी जो मैजिक वाली कोई बहन लेके आई अपने बेटे का शव, फिर बाद में ठीक हो गया। तो अब वो आत्माओं में ये वाली पावर तो नहीं है कि किसी में पवित्रता की एक्टिवेशन कर दे। तो उन्होंने ये वाला यूज करके लोगों अपनी फॉलोइंग बनाई। तो और फिर लोगों को ये लगा कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन का मतलब ये वाली मैजिक होती है, क्योंकि 2500 साल से यही देख रहे है ना। तो बाबा कहते मैं ऐसा करता ही नहीं, ऐसे नहीं मेरे हुक्म से पत्ते लेंगे। अब देखो, ये प्रेम बहन का एग्जाम्पल है। वैसे तो जियादान मिला ना, पर बाबा ने क्या किया उसमें भी? बाबा ने योग किया उस समय जब वो उसकी परिस्थिति वैसी थी। सबको पता है ना, देहरादून की प्रेम बहन, उनका ये था कि घर में लड़की बच नहीं सकती। 12 की एज होती हर लड़की शरीर छोड़ देती, कुछ वैसे किया होता है। तो इसलिए वो माता लेकर आई प्रेम बहन को बाबा के पास कि बाबा ये, बाबा कहती तुम बाबा को दे दोगी तो ये बच जाएगी। बोला ठीक है, वैसे भी जानी है, दे देते हैं। तो फिर वो जब एज हुई, और उस समय फिर एक ऐसा बुखार आया, और रात को बाबा 3 रात बाबा ने योग किया उस आत्मा उसको सामने, मतलब वो पूरी मरने की हालत थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तो मैं भी क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम मुझे जानते हो, दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला।
भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों की ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। कितने हैं वैसे दिलवाला मंदिर में नंबर जो तपस्या करने वाले? 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद। देखा है किसी ने दिलवाला मंदिर या अच्छे से इस बार देखा? हाँ 108 है जो आसन लगाकर बैठे। हाँ स्वर्ग है। उन्होंने भारत को, और वो भी आंखें खुली, स्पेशल इसीलिए विशेषता है। बाकी सब लोग के जितने भी समाधि में बताते आंखें बंद। उन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता। राम राज्य चाहिए मतलब प्योरिटी चाहिए। वो तो गांधी जी ला सकते थे, लाते तो फिर बाद में फ्रीडम के बाद ये हालत होती आज। तो बाबा कहते वो तो राम राज्य लाए। वो तो सोचते हैं ना कि राम राज्य लेके आ, वो तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। कोई मनुष्य ये कार्य कर ही न सके, इसके लिए इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में प्रवेश करता, तो ये भी पतित ठहराना। तो जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं। भगवान कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता है, मेरे को भी पाठ बजाना पड़ता है, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, प्लेयर हो और कभी परफॉर्मेंस करने का चांस ही ना मिले, तो ये तो बल्कि इंसल्ट है, पनिशमेंट है। ये कोई अच्छा थोड़ी है। मोक्ष होना क्या कहेंगे, अच्छा है फिर आपको चांस ही नहीं दिया जाए। यही तो बेस्ट तरीका है ब्यूरोक्रेसी में सजा देने का। उसको ट्रांसफर करो, उसको काम ही मत दो, IAS ऑफिसर है। बाबा कहते मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है। रिस्पेक्ट क्या है? किसी के अंदर टैलेंट्स है, पावर है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है? उसको अधिक से अधिक असाइनमेंट्स मिले वैसी वाली, यही तो उसकी रिस्पेक्ट है ना। तो अधिक से अधिक जन्म मिले, यही आत्मा की रिस्पेक्ट है। रोल प्ले करने को मिले ही नहीं। तो बाबा कहते हैं भक्तों को, मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, भक्तों को राजी करना पड़ता है। इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने, मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यह है ही आसुरी दुनिया, उनको देवी बनाता हूँ। अच्छा, जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल कल भारत को वर्षा देने आते हैं। हाँ, उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं है, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दिए। अभी तो हो गया ना कि आर्य चाहिए, आर्य चाहिए। बाबा की फिर ये पूरे संगम युग में कंप्लेन चलती रहेगी। वास्तव में तो क्या होना चाहिए, एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए। ये सब गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, कल क्या था, महाराष्ट्र डे था ना, कोई जयंती थी ना, लेबर डे था लेकिन जयंती नहीं थी। महाराष्ट्र आपको पता है कुछ अंबेडकर जयंती तो नहीं थी कल, 14 को थी। हाँ अभी रिसेंटली थी।
शिवाजी शिव जयंती बाबा थी, शिवाजी जयंती। शिवाजी जयंती थी ना, फर्स्ट महाराष्ट्र, फर्स्ट मई हाँ को। हाँ, हाँ, किसी की जयंती तो थी, शिवाजी महाराज की जयंती। तो बाबा उनके लिए छुट्टी दी, बैंक हॉलिडे, और इसके लिए छुट्टी नहीं। गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने। इधर आ जाओ दीपक भी। तो बाबा कहते हैं जो जो मुझे पहचानते हैं वही वर्षा लेंगे। तो बाबा वास्तव में एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए, और सबकी जयंतियां जन्माष्टमी, रामनवमी, अभी क्या था, सीता जयंती अभी थी ना, सीता नवमी, राधा सीता अष्टमी, नवमी। सीता नवमी। हाँ, देखो वो भी नवमी बनाया। बाबा कहते बाकी सब जयंतियां, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, वर्थ नॉट अ पेनी है स्पेंड क्यों करना है फिर पेनी में, वर्थ नॉट अ पेनी। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना ही वर्थ पाउंड है, क्योंकि वो भारत, क्यों वो कुछ करता है ना, क्योंकि वो भारत को सोने की चिड़िया बनाता है, इतना बड़ा काम करता है। उसकी तो कोई डे, महाराष्ट्र डे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शिव डे करके करे, कुछ तो डे करे। महिमाओं से एक ही है। मनुष्य समझते पतित पावनी गंगा है। अच्छा, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि बरोबर हम पतित है। अच्छा, एक बार गंगा स्नान किया, पतित से पावन हो गए, तो फिर और जगह स्नान करने की क्या जरूरत है। गोमती में गए तो भी स्नान किया, फिर गोदावरी में गए वहां भी स्नान किया। जितनी जितनी देवियां है, तो एक बार इधर से पतित से पावन बन गए ना, अगर हाईएस्ट गंगा है, फिर वहां क्यों स्नान करते, किए गोमती स्नान, गोदावरी, जरूरत है। मतलब क्या प्रूव क्या हुआ, सिद्ध करते कि बरोबर हम पतित हुए नहीं पावन। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, यमुना, और सब वो जो नदी है उसका जहां भी उद्गम स्थान है, वहां वो देवी का मंदिर है, गंगा देवी का है और नर्मदा देवी का है विशेष। वहां एक बहुत अच्छा उसी नदी के पास मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम देवता नहीं हो Sorry. इसका तो अर्थ पता है ना सबको, क्यों नदियों का नाम बहनों के इससे बना है, ये तो पता है ना, क्लियर है सबको, है ना बहन। सब संगम युग से कनेक्शन है। क्यों भाई, तो ज्ञान का कलश तो आज सबको दिया है, क्यों बहनों का नाम है, मतलब पतित पावनी, यमुना, गंगा, कोई भी है, खाली एक ब्रह्मपुत्र बाबा हमेशा उसका, बाकी सब नदी है। क्यों, नहीं नहीं, नाम क्यों है वो अलग है। क्योंकि क्योंकि संगम युग पर बहनों ने शिव बाबा का कार्य किया। हाँ, ज्ञान की गंगाएं निमित्त बहने बनी, तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, यमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उन्हों को तो पता ही नहीं। ज्ञान गंगाएं तुम शिव शक्तियां, तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो। उसमें भी एक ठहरती गंगा, एक बहती गंगा है। शीलू बहन को, मधुबन की शीलू बहन है ना,
तो जब वो 74 पहले तो बहुत चक्कर लगाया, मॉरिशियस की सेवा के निमित्त बने, सेंटर्स मॉरिशियस में स्टार्ट सेंटर उन्होंने किया, साउथ अफ्रीका में अनेक जगह। फिर बाद में 80s में फिर दादी ने बुलाया कॉन्फ्रेंसेस। जब शिविर शुरू हुई थी, शिविर का कंसेप्ट शुरू हुआ था शायद 78 की 79 से, गुलाब भाई को बताया। तो उस समय फिर शीलू बहन की आवाज तो बहुत मीठी थी। वो पहली कमेंट्री जो थी, पहला जी टीवी में जो सब शिविर वो ही कराती थी हाँ, तो शिविर 75 का में। कंसेप्ट 75 75 से शुरू हो कुछ गया था। था। अच्छा, तो फिर वहीं रख दिया। दादी ने कहा तुम यहीं रहो। उसको फील होता था कि मतलब सेंटर पर बहनें होती है तो कितनी जगह ऑटोमेटिक सेवा पे जाते हैं, मतलब फ्रीडम है ना, ये पूरी एरिया में सेवा करो। अब वहां तो वैसे नहीं है। बाबा को संकल्प दिया, पूछा कि देखो बाबा मुझे यहाँ बिठाया है। तो बाबा ने कहा एक है ठहरती गंगा और एक होती है हर हर की पौड़ी की गंगा। तुम हो, बाकी गंगा बहती है और हर की पौड़ी पर लोग आते हैं स्नान कर। वैसा ही वरदान मिले। तो उन्हों को तो पता ही, तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से, ज्ञान गंगाएं तुम शिव शक्तियां हो। बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। ये एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा तब तक वर्षा मिल न सके। और सब है ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब ब्रदर्स फादर्स है, ईश्वर के रूप है, शिवो हम तत्व। अब फादर्स जो सब दुखी है उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात। ये शिवो हम कहना ये रात है, ज्ञान है दिन। ये सब बातें छोड़ना, बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते। एक्चुअल सोशल सेवा कहाँ? सोशल सेवा, वो भी सोशल सेवा भी कहाँ है? कंबल दिया, गर्मियां चल रही है ना, मटके देते हैं, प्याऊ बना देते हैं, सोशल सेवा। आत्माओं की जरूरत को ठीक पूरा किया, शरीर की जरूरत ठीक की, डिजायर्स को कम किया, क्रोध को कम कराया। तुम हो रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर हो जाए। तो बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते। बाप बैठ समझाते कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। अब बाबा गुलाम बन के आए। अब मैं जो कहता हूं सो मानो। उनको श्रीमद् भगवत कहते हैं ना, ऊंचते ऊंच वह है। अच्छा, कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है तो ब्रह्मा ब्रह्मा जयंती ऊंच है, राइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो वन एल्स। आज बाबा सिर्फ मैं, वर्थ नॉट। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सारा मेहनत तो मैं करता हूँ। परम धाम को छोड़ छोड़ के हम सब बुलाते आते हैं, एक एक के लिए आते हैं। मेहनत तो मैं ही करता हूँ ना। तो शिव आती है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल की स्टेटस क्या है?
कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं, डॉग का भी बर्थडे मनाते हैं, मनाते हैं। क्या करते हैं फिर? इनवाइटीज कौन होते हैं? डॉग्स ही होते हैं। हाँ, डॉग्स को इनवाइट करते हैं, सब डॉग्स को। उसके फ्रेंड्स, उसके रिश्तेदार, यस। सब कुत्ते कुत्ते आते हैं। फिर क्या करते हैं? नहीं, उसके बाद क्या करते हैं? तो खाना खिलाते हैं, केक शेक एंड ऑल। नहीं, केक भी काटते हैं। केक और डॉग, खाना उनको देते हैं। दीदी कैफे भी खुल गया डॉग्स के लिए। अच्छा ये, ब्यूटी पार्लर भी है उन लोगों के लिए, बहुत कुछ है। हाँ नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर वो सब क्यों? अब देखो कारण क्या है, ये जानवर के लेवल तक क्यों आ गया इतना इमोशंस? आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते, कुत्तों को भी कितना प्यार करते। आजकल की दुनिया देखो क्या है, कहेंगे सतयुग में शेर आदि नहीं होंगे, कायदा ही नहीं कहता। सतयुग में शेर होंगे? शेर बकरी एक घाट पे खान, होंगे होंगे। तो शेर होंगे? बता, कौन बोलता है शेर होंगे सतयुग में? शेर बकरी एक घाट पानी का मतलब है कि जो बाबा ने, हाईएस्ट, हाँ, शेर होंगे सतयुग में? खूंखार जानवर कोई भी नहीं होगा, मतलब जो प्लीजिंग करने वाले हैं, देवताओं को सुख देने वाले। अब जैसे मोर है, मोर को देख के खुशी होती, तितली है, शेर को देखकर खुशी थोड़ी होती। बाबा कहते हैं सतयुग में, अब जैसे गाय है, सतयुग में मनुष्य भी बहुत, सतयुग में ये शेर आदि होंगे नहीं। हाँ, यूनिटी की बात कर रहे हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी थी, अभी तो कितने ढेर बीमारियां निकल पड़ी। एक बार चर्चा चली थी, शेर वेर थोड़ी होते वहां, लेपर्ड शेर ये सब नहीं होते, ये सब द्वापर युग वाले हैं जान। हाँ हाँ, वो होंगे नहीं वैसे वाले। खूंखार है मतलब उनका भोजन भी तो वैसा है। कुत्ता बिल्कुल ही नहीं, किसको प्यार है कुत्ते से? हाँ हाँ, जिराफ हो सकता है, सुख देने वाले, सुख देने वाले जो सुंदर है, सुख देने वाले हैं, वो वाले। तो बाबा कहते हैं अभी तो इतनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी है, तो ये जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है, कहते श्री कृष्ण ने गौवा चराई। ऐसे नहीं कहते ऐसे नहीं कहते, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय थी, देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरों के महल होते। गाय का दूध ही तो पियेंगे, देसी गाय का दूध। और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के, ये सब समझने की बातें हैं। हाँ, जो समझ जाएंगे, ये सब बातें जो समझ जाएंगे, प्रूफ है, वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने भी अगर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, अच्छा जिनकी तकदीर में नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं, जीवन मुक्ति में भी थोड़ी ही आएंगे। अच्छा, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके, लास्ट वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम रूहानी नमस्ते। बच्चों की हम सब रूहानी रूहानी बाप बच्चों को की रूहानी प्यार माँ प्यार पिता नमस्ते, गुड बाप दादा मॉर्निंग, को शुक्रिया याद बाबा, प्यार, गुड प्यारा बाबा, मॉर्निंग और थैंक यू बाबा, वाह बाबा शुक्रिया वाह। बाबा, शुक्रिया। पद्मा धारणा के करें। लिए बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे, पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि जाए न जाए,
ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। दूसरा है बाप की सर्व शिफ्ते गुण, शिफ्ते मतलब गुण, स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान की छींटे डाल उनकी तपत बुझाए, शीतल बनाना है। हर आत्मा पर ज्ञान की छींटे डाल उनकी तपत बुझाए, शीतल बनाना है। शीतला देवी बनना है ना बाबा ने कहा। वरदान है हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट, अटल, अखंड प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। ब्राह्मण आत्माओं का पूरे कल्प में है ना, हमारा तो आपस में। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ये स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। किसी के क्यों आपस में अटूट प्यार होना चाहिए, अखंड और अटूट। ब्राह्मणों में डाउट नहीं आए, अच्छा ये इतना पुराना और ऐसा। बाबा हमेशा कहते हैं अगर अपना परिवार होता है तो क्या करते, समा जाते हैं ना। ब्राह्मणों में ऐसा अटूट प्यार क्यों? 3 रीजन है। सारे कल्प में हमारा संबंध है, सत्युग से भी हमारा किसके साथ संबंध होगा? हमारा यही पूरा परिवार होगा, बाकी तो परिवार होगा ही नहीं। और फिर ईश्वर बाप ने चुना है एक एक को, सब सिलेक्टेड है, तो इसलिए अटूट प्यार। ठीक है हेमलता बहन, क्या करना है? अटूट प्यार। अच्छा, स्लोगन है अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। व्यक्ति शरीर। आज आप विश्व कल्याणकारी बच्चे, नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भल कहो, लेकिन उनकी रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। देखो कितना समझदारी से बाबा डील करना सिखाते हैं। कोई भी रॉन्ग बात, मतलब रॉन्ग भल कहो, लेकिन रॉन्ग बातों को मन में नहीं बिठाओ। अच्छा, कोई भी रॉन्ग बात अपनी वृत्ति में रखेंगे तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी। और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट्स होंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकेंगे? रॉन्ग बात को दिल में नहीं रखो, मन में नहीं रखो। तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉन्ग कहो भल, तुमने ये ठीक नहीं किया। नेक्स्ट फीलिंग क्या होनी चाहिए? कोई हमको
बात को कमिट करके नहीं रखता है, ठीक है, ये बात ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट फीलिंग, लेकिन आजकल उल्टा होता है ना, मन में रखेंगे बोलेंगे कुछ नहीं। अब बाबा उल्टा सिखाते, तो अब कैसे इसका पुरुषार्थ करना है, मन सा स्वच्छ कैसे करें।